त्याविहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तासि कामादितरङ्गमत्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। क्षय गोसाई करी चरण बंदा जहाँ हित विघ्ननाश अभीष्टपुरं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी भागवत कथा विपासु समस्त भक्तों को चरण में यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का अहोभाग्य है, हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम सबके सब उपस्थित हुए हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कहते हैं परीक्षित ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का और ये श्रीमद् भागवत कथा रखने का सौभाग्य कब प्राप्त होता है? बोले एक जन्म नहीं, कहते करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब कोई पुण्य उदय होती है तभी ये भागवत कथा को कोई रखा सकता है और ये भागवत कथा को कोई श्रवण कर सकते हैं। बोले बहु जन्म समर्जितेन सात संगत पुरुष लभते जटावे। बोले बहु जन्म पुण्य उदय होने से तभी ये भागवत कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित ये भागवत कथा की इतने दुर्लभ है, अगर कहीं ये श्रीमद् भागवत कथा हो, कहते स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या। कहते हैं परीक्षित महाराज जो सौभाग्य आज हमें प्राप्त हो रही है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनको सौभाग्य में भी ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य नहीं होता है। इसलिए कहते जो श्रीमद् भागवत कथा अभी कुंभ मेला है ना, कौन कौन जा रहे हैं कुंभ मेला जा रहे हैं, ध्यान से देखकर सुनो। ये कुंभ मेला क्यों जा रहे हैं और ये भागवत की कथा की क्या महिमा है? इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, स्वर्ग में जितने 33 करोड़ देवता वो स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप परीक्षित को क्यों कथा श्रवण कराने जा रहे हो? बोले इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया है, ये 7वें दिवस में इनको तक्षक दर्शन करेगा। बोले कोई चिंता मत करो,
हम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए, लो ये पूरी की पूरी अमृत कलश आप ले लो, अब श्री परीक्षित महाराज को पिला दो, वो अमरत्व को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथामृत है, ये बच्चों को बाहर मना करना, बात नहीं कर। इसलिए जो कथामृत है, ये कथामृत आप कृपा करके हमको सुना दो। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, को काच को मणिर महान। उदाहरण देकर समझाए, अगर कोई व्यक्ति एक कांच के टुकड़े लाए, बोले भैया तुम ये कांच के टुकड़े लो, तुम्हारी पास में जो पारस मणि है वो पारस मणि दे दो, आप दोगे? नहीं दोगे ना। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जो स्वर्ग का अमृत क्या है, बोले एक कांच के एक टुकड़े हैं। लेकिन ये जो भागवतामृत क्या है, बोले पारस मणि। ये जो श्रीमद् भागवत कथा नहीं, बोले भगवान कृष्ण ये बांके बिहारी ही हमारी कल्याण करने के लिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में प्रकाशित हो गए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले तेन अयंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष से बरतत हरि। भगवान स्वयं ये शब्द ब्रह्म रूप में जीवों का कल्याण करने के लिए ये भागवत ग्रंथ रूप में प्रकाशित हो गए। बोले कब प्रकाशित हो गए? बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये धराधाम छोड़ करके जा रहे थे, वहां पर श्री उद्धव जी थे। बोले हे प्रभु, हम तो जिंदगी भर एक साथ में रहे, आप तो हमें छोड़ करके जा रहे हो, अभी बताओ मैं किसका आश्रय लूं? कृष्ण बोले उद्धव जी कोई चिंता मत करो, मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूं, लेकिन जीवों को कल्याण करने के लिए ये जगत में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में रह रहा हूं। कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे उद्धव जी, अगर ये कलियुग में ये श्रीमद् भागवत कथा कोई श्रवण करता है, ये भागवत कथा श्रवण करना मेरे से मिलना कोई अलग नहीं। इसलिए हम लोग भागवत कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं, साक्षात श्री बांके बिहारी जी से मिल रहे हैं, श्री बांके बिहारी जी से मिल रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। इसलिए देखो ये भागवत कथा की कितने महत्व है, कितने कहते संपूर्ण स्वर्ग का अमृत देने पर भी, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा श्रवण नहीं कराया, वहां से भगा दिया। बोले भाग जाओ यहाँ से, कथा नहीं सुन सकते हो, कथा नहीं सुन सकते हो। आप बताओ स्वर्ग का अमृत पीने से क्या होगा? हाँ, कुछ दिन के लिए स्वर्ग में जाओगे, लेकिन जब पुण्य खत्म होगा धक्का मार कर पर यही गिरा देंगे। लेकिन भागवत अमृत पान करने से क्या होगा? भगवान का दिव्य धाम को प्राप्त करोगे, गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेंगे। इसलिए जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। बोले जिस धाम को एक बार जाने से, ये गोलोक वृंदावन से, फिर ये मरते जगत में, ये मरणशील जगत में उसका आना नहीं पड़ता है। इसलिए ये भागवत कथा को साथ साथ में ये अमृत को तुलना नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखो अभी प्रयाग में महाकुंभ है, कहते 140 साल के बाद में ये कुंभ पड़ा है। आज मकर संक्रांति, आज लाख लाख लोग आज वहां पर स्नान करते होंगे, लाख लाख लोग। कहते हर एक घंटा में 2-2 लाख लोग वहां पर स्नान करते हैं। हाँ, ये चीज को समझो, प्रयाग में स्नान करने का क्या महत्व है और ये भागवत कथा श्रवण करने का क्या महत्व है, ये चीज को समझो। 1,48,00,000 लोग स्नान कर चुके हैं। हाँ, 1,48,00,000 लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। लेकिन जो कथा श्रवण करते इसकी सौभाग्य को देखो, उनसे हम कितने सौभाग्यवान। आप बताओ ये क्यों ये महाकुंभ पड़ा है?
12 साल में एक बार कुंभ होता है, क्यों होता है, क्या रहस्य है? तो एक समय कश्यप जी की 2 पत्नी थे, एक है कद्रु और एक है विनता। कद्रु का जो बच्चे ये सर्प है और विनता का जो बच्चे ये गरुड़ है। अगर एक पति की घर है, अगर 2 पत्नी हो, बताओ घर में क्या होगा? दिन भर महाभारत, दिन भर महाभारत, दोनों में गाली गलौज। एक समय क्या हुआ, स्वर्ग में एक पक्षीराज घोड़ा उड़ते हुए जा रहा था। इतने में कद्रु ने विनता से प्रश्न करके, बताओ तो ये घोड़ा का पूंछ का रंग क्या है? बोले सफेद। बोले तेरे को तो सब सफेद ही सफेद दिखती है, और सौतनी है ना, सब उल्टा बोलने वाली। बोले वो तो काली दिख रही है। बोले काली? ये तो दिख रही है सफेद। बोले तेरे को सफेद, ये काली। बिना कारण से ये कद्रु जैसे टांग में टांग गड़ाकर लड़ाई करते हैं ना, ये बिना कारण से लड़ाई करना शुरू करती है। उसने बोले अगर सफेद नहीं हो, बोले काली नहीं हो तो? इतने में विनता ने बोली अगर वो काली निकली मैं जिंदगी भर के लिए तेरी दासी बन जाऊंगी। कद्रु बोली अगर ये सफेद निकली जिंदगी भर के लिए मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। लेकिन था क्या? सफेद। वो काली नहीं थी, सफेद ही था। इतने में, लेकिन सफेद तो है, इतने में कद्रु ने देखा अगर वो सफेद निकला तो मैं जिंदगी भर के लिए इसकी दासी बन जाऊंगी। इसके बच्चे थे सर्प। उनने तक्षक को सर्प का आदेश दिया, तुम उड़ते हुए जाओ, उसको पूंछ में ऐसे लपेट जाओ, सफेद को काली बना दो। ऐसे की तो देखा गया निकली काली। काली निकली तो अभी विनता को, जो गरुड़ की जो माँ विनता को, उसकी दासी बनने पड़ी। लेकिन धोखे से दासी बनाए। अगर एक सौतनी हो, अगर दासी बन जाए क्या करेगा? ए मेरे जूता को धो दे, ए घर में पोछा लगा, मेरे प्लेट को धो दे, मेरे चरण दबा। अभी उसको ऐसे उसको साथ में व्यवहार करती हैं जैसे नौकरानी से भी गया भी था। अभी गरुड़ जब बड़ा हो गया, एक दिन देखा ये कश्यप जी के दोनों ही पत्नी है और दोनों ही राजकुमारी, लेकिन मेरी मैया के प्रति ये इतना घृणित भाव में क्यों देखती हैं? नौकरानी जैसे काम क्यों कराती है? एक दिन उसने अपना माँ को पूछा, बोले मैया क्या बात है, ये तुम्हारे साथ में इतने अभद्र व्यवहार क्यों करती? बोले बेटा ऐसे ऐसे मेरे को धोखे दे करके, मेरे को धोखे दे करके नौकरानी बना दी। इतने में कद्रु को जाकर के पूछे, बोले ये बताओ ऐसे मैं तुमको क्या देने पर मेरी मैया को तुम दासीपन से मुक्ति दिला सकते हो? लेकिन कद्रु चाहती नहीं। उनने बोला ऐसे एक एक काम बोलूं जो काम कभी कर ही नहीं सकते हैं। बोले बताओ। बोले अगर तुम स्वर्ग से अमृत कलश ला करके मेरे को दे दोगे, फिर तेरी मैया को मैं दासीपन से मुक्त कर सकती। उसको पता ये असंभव है। देवताओं को पास में अमृत लाना स्वर्ग से, कहते जहां अमृत रहता है वहां पर एक काल चक्र घूमती है, एक लोहे की चक्र, एक अग्नि की चक्र, एक सर्प बैठा हुआ होता है। वहां पर हाथ स्पर्श करना भी कठिन है। लेकिन गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु का वाहन है। भगवान विष्णु का वाहन, अद्भुत तार शक्ति है, अद्भुत शक्ति। बोले ठीक है माता जी। स्वर्ग में उड़ते हुए गया गरुड़। इंद्र जी से बोले मेरी मैया को मुक्ति दिलाने के लिए अमृत चाहिए। बोले नहीं, अमृत केवल देवलोक ही पान कर सकते हैं, ये कभी नरलोक कभी उसको प्राप्त पान नहीं कर सकते। बोले अगर नहीं दोगे मैं जोर जबरदस्ती लेकर के जाऊंगा। गरुड़ ने अपना पराक्रम को दिखाया, सारे चक्र को भेद करते हुए उन्होंने जोर जबरदस्ती अमृत कलश को लेकर के आए। लेकिन जब अमृत कलश लाए थे, उनने 4 जगह पर अमृत कलश रखा। एक उज्जैन, एक इलाहाबाद, एक है हरिद्वार और एक है वृंदावन। ये अमृत कलश उनने जहां जहां पर उन्होंने ये अमृत कलश रख लिया, 12 सालों के बाद में वहां पर एक बार ये कुंभ मेला होता है। और ये जो महाकुंभ है
कहते तो 140 साल को बाद में ये एक महाकुंभ कहां पर, इलाहाबाद में, कह रहे हैं करीब करीब 40 करोड़ लोग ये महाकुंभ में सबके सब स्नान करने जाएंगे। बोले क्यों स्नान करने के लिए जाएंगे, ये चीज को समझो। केवल उन्होंने अमृत कलश को रख लिया था, इसलिए इसका महत्व है। लेकिन जब श्री देवता लोग बोले हे सुखदेव गोस्वामी, बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, लेकिन इसकी विनिमय में हमें ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनको नहीं सुनाए, वहां से उनको भगा दिया है। तात्पर्य है जो व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं वो देवता से भी ज्यादा पुण्यात्मा है, और जो कुंभ स्नान करते हैं उससे भी करोड़ गुण ज्यादा पुण्य है जो ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक बार ताली हो जाओ तुम लोगों को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुखदेव गोस्वामी ये बात को कह रहे हैं। बोले को काच को मरीर महान, इसलिए देवता लोगों का सौभाग्य में भी ये अमृत कलश देने पर भी कथा सुनने को सौभाग्य नहीं मिला। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये स्वर्ग में तो अमृत है ही नहीं, ये कथा अमृत नहीं है, ये जो भागवत कथा है ये ब्रह्म लोक में भी ये कथा नहीं। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले कथा है तो वेद भावना बिहारे, कथा है तो वेद भावना बिहारे, कथा है तो वेद भावना बिहारे, कथा है तो भावना बिहारे, आसुरी रत धारे आवत धारे, आसुरी रत धारे आवत धारे, कथा है तो कथा है तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अगर कहीं भागवत कथा हो, आप लोग कितने दूर से आए होंगे बताओ? 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इससे तो ज्यादा दूर से कोई नहीं आए ना। लेकिन ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं पता है? कहती ये ब्रह्मांड का जो अंतिम छोर करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर में ब्रह्मा जी रहते हैं। अगर इनको पता चले भैया कहाँ भागवत कथा यहाँ हो रही है, ब्रह्मा जी क्या करते? दौड़ दौड़ करके आते हैं। अब बताओ हम दौड़ दौड़ कर कहाँ जाते हैं? जहाँ माल मिलेगा। अगर पता चले आज अगर ये बिजनेस करेंगे आज 2 लाख रुपया लाभ होगा, देखना भागते भागते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी क्यों भाग भाग करके आते हैं? बोले उनको पता है ये भागवत कथा में हमें जितने लाभ होगा ना, और लाभ हमें किसी में होने वाले नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी दौड़ दौड़ करके आते हैं, अकेले नहीं आते हैं। अपना पत्नी शारदा का लेकर, बोले शारदे जब हम जाने के लिए कथा के लिए तैयारी होगा, बोलना नहीं अभी तक तो मैं श्रृंगार की नहीं और 1 घंटा रुक जाओ, हैं? ऐसे नहीं, पहले से ही श्रृंगार करके बैठना, ठीक है ना? इसलिए कथा से पहले हम लोग जाए। इसलिए ब्रह्मा भी कथा पत्नी को लेकर के आते हैं। कहते ब्रह्मा जी की बात छोड़ दो, बोले भागवत कथा कैलाश से नास्ते अमरसः, भैया ये कैलाश लोक में भी कथा नहीं। अगर शंकर पार्वती को जब इच्छा होती है हम भी थोड़ा रामायण सुनेंगे, हम भी थोड़ा भागवत कथा सुनेंगे। कहते शंकर और पार्वती ये भी कैलाश लोग छोड़ करके इसी मरते जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले एक बार त्रेतया युग माही शंभु गए कुंभ जल सिपाही। एक समय त्रेतया युग में शंकर जी अपना पत्नी सती को लेकर के कहां पर, श्री नर्मदा नदी किनारा में, जहां पर श्री अगस्त ऋषि रहते हैं, वहां पर उन्होंने सत्संग सुनने के लिए गए। अरे मेरे तरफ में देखो, उधर क्यों देख रहे? माता का स्वभाव बहुत गड़बड़ी है। कौन कैसे साड़ी पहन करके आते उसको देखते रहते, इधर देखो। इसलिए एक समय क्या हुआ, शंकर जी सती को लेकर के कथा सुनने के लिए आए। कहा? श्री अगस्त ऋषि की चरण में। जब श्री कथा श्रवण करते हुए जब जा रहे थे, इतने में रावण ने माता सीता को उठा करके ले गए। जब उठा करके ले गए भगवान राम, हा सीते बोल करके लता पता पेड़ पौधा को पूछ रहे थे, हैं, सबको पूछ रहे थे, मेरे सीते को कहीं देखे हो, मेरे सीते को कहीं देखे हो। इतने में भगवान राम दूर से जब देखा प्रभु राम को, शंकर जी बोले आज मेरी कथा सुनना धन्य हो गया, क्योंकि कथा के बाद में हमें ठाकुर जी का दर्शन हो गया। शंकर जी ने दूर से उन्होंने प्रणाम किया। जब प्रणाम की, साथ में थी सती। बोले प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो? आप जो परात पर परम ब्रह्म भगवान श्री राम की कथा मेरे को सुनाते हो, कि क्या वही राम ना और कौन है? शंकर जी ने समझाने के लिए कोशिश की। बोले सती वही परात पर परम ब्रह्म स्वयं राम। सती बोली मैं अनपढ़ थोड़ी हूं, लिखी पढ़ी हूं, मैं लिखी पढ़ी हूं, आप बोलने पर मैं मान जाऊंगी, हैं, मान जाऊंगी। शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन सती समझी नहीं। बोले तो मैं परीक्षा करूंगी तब मैं मानूंगी। इसलिए संत लोग कहते हैं आप सारा दुनिया को समझा दो, लेकिन 5 पाव को नहीं समझा सकते हो। और 5 पाव किया, बोले पहला नंबर पत्नी। आप देख लेना, पति दुनिया को समझाती है, लेकिन घर में पत्नी को समझा सकती है? हाँ, पत्नी उल्टा समझाएगी, पत्नी पति को उल्टा समझाती है, हैं? इसलिए पहला नंबर पत्नी है। भैया दुनिया को समझाओ, पत्नी को नहीं समझा सकते हो। दूसरा नंबर कौन जानती हो? पुत्र। तीसरा नंबर पुत्री, दुनिया को पढ़ा लो, लेकिन अपना बेटा बेटी को पढ़ा नहीं सकते हो। तो बोले ये क्या पढ़ाएंगे, अपना पिताजी है, हैं? और जो चौथा नंबर परिवार। आप देख लेना, कभी कभी हम कहते हैं ना सारा दुनिया में इज्जत, लेकिन परिवार में कोई इज्जत नहीं। बोलते कि नहीं परिवार में कोई इज्जत नहीं, हैं? और जो 5वां पद जानती हो, तुम्हारी पड़ोसी। देखना दुनिया से तुम्हारी अच्छा व्यवहार होगा, लेकिन पड़ोसी से झगड़ा होगा। इसलिए शंकर जी समझाए, लेकिन सती समझी नहीं। बोले मैं परीक्षा करके देखूंगी तभी मैं मानूंगी। इतने में सती ने सीता का रूप धारण करते हुए प्रभु को परीक्षा करने के लिए गए। जब परीक्षा करने के लिए गए, प्रभु राम तो समझ गए, घटघटवासी, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब पहचान गए, क्योंकि सती ने सीता रूप धारण की थी, जब वापस आई ना, शंकर जी ने पूछा परीक्षा कर ली? देखो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, होती है हमारी, लेकिन वो गलती को मान लो। अगर गलती को मान लोगे ना, आप देखना, ये बच्चे बात मत करो। इसलिए अगर गलती को मान लोगे ना, वहीं पर खत्म हो जाती है। आप देखना, एक गलती को छुपाने के लिए और एक गलती, और एक गलती, गलती के ऊपर गलती होती जाएगी। इसलिए सती ने तब भी शंकर जी को झूठ बोल दिए। शंकर जी गुरु है, इसलिए गुरु को सामने ना हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। गलती होती है, मान लो हमसे गलती हो गई, वहीं पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन लास्ट में उसने मानी नहीं। बोले प्रभु आप थोड़ी झूठ बोल सकते हो। शंकर जी ध्यान लगा करके देखे, इसने किस रूप में परीक्षा की। देखा माँ सीता का रूप धारण की, उसने सीता जी के रूप धारण की। लेकिन शंकर जी का सीता क्या लगती है? माँ लगती है। बोले मेरे माता जी का रूप धारण की,
अरे सती को उन्होंने पत्नी रूप में त्याग दे दी और गुरु रूप में उनको सामने बैठाया करती थी। फिर लास्ट में सती को प्राण त्याग करना पड़ गया है। सती को यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कहीं अगर ये भागवत कथा हो, शंकर पार्वती भी कहाँ से आते हैं? ये कैलाश से भी कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये कैलाश की बात छोड़ दो, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है बोले वैकुंठे नास्ते अमरसा, कहती है वैकुंठ में भी ये रस नहीं। इसलिए अगर कहीं गरुड़ जी को पता चले कहीं भगवत चर्चा हो रही है, जहां पर नीलगिरी पर्वत के ऊपर में जहां पर श्री काकभुसुंडी कथा श्रवण कराते हैं, स्वयं गरुड़ जी वैकुंठ से उतर करके आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले गयो गरुड़ा जहां बस ए भुसुंडा, 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 राम चरण गायो गरुड़ा जहां बस इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा वैकुंठ में भी नहीं। लेकिन यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कथा सुनने के लिए अकेले मत जाओ, अकेले नहीं जाओ। पत्नी जाए तो पति को लेकर के आओ, अब पति आए तो पत्नी को लेकर, जोड़ा जोड़ा आनी चाहिए, अकेले नहीं आनी चाहिए। कल सबके सब पति को लेकर के आना, ठीक है ना? हाँ सुना, क्यों कारण क्या है इस चीज को समझो, क्यों दोनों को सुननी चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे 7 दिन तक आप कथा सुनोगे, भागवत कथा में इतने ज्ञान है, भागवत कथा में इतने तत्व दर्शन है, जिसको श्रवण करने के बाद हमारी हृदय स्वतः पवित्र हो जाता है, हृदय अपने आप पवित्र हो जाती है। फिर ये जीवन क्या है? ये जीवन कैसे जीव को 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये ठाकुर जी जीवन देते हैं। ये जीवन ठाकुर जी क्यों देते हैं? भगवान राम कहते हैं, हे अयोध्यावासियों, ये मानव शरीर नहीं, ठाकुर जी हमें कोहिनूर हीरे दिए, क्योंकि साधन धाम मोक्ष करे द्वारा इसी जीवन में ही प्रभु की हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान की भजन कर सकते हैं। इसलिए ये जीवन पाकर क्या करनी चाहिए? हरि की भक्ति करो, हरि की भजन करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर क्या ज्ञान मिलेगा? तो प्रभु की भजन करना शुरू करेंगे। जैसे आप लोग आए हो, जैसे आप लोग आए हो, कथा श्रवण कर रहे हो, अगर तुम्हारी मन पलटी गई, फिर क्या करोगे? प्रभु की भक्ति करोगे। अगर पति नहीं आएगा ना, क्या करेगा? तो कौन सा बाबा जी की चक्कर पड़ गई, बड़ी लंबी लंबी तिलक लगाती है, लगता है मीरा के बाद में तेरी नंबर आई है, बड़ी जोगिनी बनकर घूम रही हो हैं। लेकिन अगर पति लोग आए, अगर इनके ऊपर रंग चढ़ा तो पत्नी क्या करेगी? रोज टोकेगी, बोले जब देखो गीता भागवत लेकर बैठी जाती है, कोई काम धाम नहीं तुम्हारी हैं। लेकिन अगर दोनों आओगे कथा श्रवण करने के लिए,
दोनों को ऊपर रंग चढ़े हुए, तो जैसे गाड़ी दो पहिया में चलती है, संसार भी दो चक्के में चलती है ना। संसार में अगर पति पत्नी दोनों अगर भजन करे, दोनों चलो वृंदावन चलते हैं, ये कुत्तों को भगा दो, फिर दोनों बोलोगे, फिर दोनों क्या बोलोगे, चलो दोनों भैया सत्संग में, हम दोनों ही सत्संग में चलते हैं, फिर संसार बढ़िया चलेगा, ठीक है ना। इसलिए जब ब्रह्मा जी आए, वो अकेले नहीं, ब्रह्माणी को साथ में, शंकर जी जब आए अकेले नहीं, सती को साथ में, जब देवता लोग आए अकेले नहीं, देवियों को साथ में कथा श्रवण करने आते हैं। हाँ देखो ध्यान से सुनो, हम लोग कितने भाग्यवान, यही चीज को समझो। अभी देवताओं को कथा श्रवण करने के लिए स्वर्ग त्याग देना पड़ता है, ब्रह्मा जी को कथा श्रवण करने के लिए ब्रह्म लोग छोड़ते हैं, शंकर जी को कथा सुनने के लिए कैलाश छोड़ते हैं, गौरव जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़ते हैं। लेकिन देखो पहाड़गंज है ना, सदर बाजार, आप बताओ सदर बाजार के लोगों को ये भागवत कथा श्रवण करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ा? नहीं। ये कथा रूपी गंगा स्वयं बहते बहते कहा हमारी घर को सामने आ गई, और हम घर में बैठ करके हम लोग कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिए। मतलब है हम लोग बड़े सौभाग्यवान। एक बार ताली बजाओ, सुनते बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, कितने बजे तक कथा श्रवण कर सकते हो? आज तो पहला दिन लेट हो गया, आप बताओ कितने समय तक कथा श्रवण कर सकते हो? जितने समय तक आप श्रवण कर सकते हो, मैं उतना समय तक सुनाऊंगा। अब बोलो कितने से कितने तक श्रवण कर सकते हो? बोलो ऐसे समय बोलो जो सबका अनुकूल हो, क्योंकि कथा के बाद में फिर प्रसाद भी है, चिंता ही नहीं। हाँ हाँ बोलो कितना बजे, बोलो बोलो ठीक से। हाँ ठीक है, 3 बजे, ठीक है। 3 से कितने तक? 6 7, ठीक है। इसलिए हाँ इतने तक तो कोई आएगा नहीं, ये कहते बच्चे आते हैं स्कूल से। हाँ इसलिए ये लोग ऐसे बोलो 3 से लेकर के 6, और आरती भारती होते होते फिर 6:30 बजे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बीच का समय रखो जो सबके लिए सुविधा हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन आज अभी तो 7:15 बज गया, अभी खत्म करते ना, थोड़ा सुनोगे? हाँ, और आधा घंटा सुन लो, और आधा घंटा सुन लो। जब तक भोग बन रहा है, हाँ ठीक है, और आधा घंटा सुन लो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय। जय श्री राम। हाँ, आज कथा की महात्मा को ही श्रवण कर लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए अभी प्रश्न होता है, हम लोग यहाँ पर 3-3 घंटा 4-4 घंटा क्यों दे? अगर यही समय को हम किसी काम में बच्चों ये बच्चों को भैया एक व्यक्ति पीछे बैठो, तो एक व्यक्ति पीछे बैठो। एक व्यक्ति पीछे बैठो, जैसे मेरे को बोलना नहीं पड़े बारंबार। एक व्यक्ति को बोले पीछे बैठ जाओ,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। अभी प्रश्न होता है हम क्यों यहाँ पर 3-3 घंटा सुने? अगर यही समय को अगर हम और कहीं देते तो भैया कुछ माल फालतू मिलता ना, कुछ हमारी संसार की लाभ होती। अरे हम लोग यहाँ पर क्यों समय को दे? ध्यान से सुनो। इसलिए आज हम कथा की महात्मा सुना रहे हैं। आप 7 दिन तक कथा सुनोगे। जब तक किसी चीज की महात्मा को नहीं सुनेंगे समझेंगे तब तक हम कभी समय नहीं देते हैं। इसलिए केवल आज की महात्मा को सुनो। इसलिए भागवत में ये ब्रज गोपियां कहती हैं अगर कोई ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेगा उसको 7 फायदा होगी। कितना फायदा होगा? आज मैं बोलूंगा, कल आपसे सुनूंगा, ठीक है ना? बोले ये कब कह रहे हैं? बोले जब ठाकुर जी रासलीला कर रहे थे, रासलीला करते करते जब गोपियों का अंदर में सौभाग्य मत हुआ। सौभाग्य मत मतलब क्या? हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में, लेकिन एक केवल राधा रानी देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में भी है और कृष्ण सबको साथ में भी कृष्ण है। इतने में राधा रानी की मान हुई। मान होने पर राधा रानी रासलीला को परित्याग करती हैं। जब परित्याग करती हैं, कृष्ण जब देखा राधा रानी चली गई, कृष्ण भी रासलीला को छोड़ करके कृष्ण राधा रानी को ढूंढने के लिए चले गए। जब ढूंढने के लिए चले गए, उन्होंने राधा रानी को भी बड़ी सुंदर पुष्प से श्रृंगार की। जब पुष्प से श्रृंगार की, इतने में ब्रज की गोपियां ढूंढ रहे थे श्याम सुंदर कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है। इतने में कृष्ण राधा रानी को सुंदर पुष्पों की फूलों से राधा रानी की श्रृंगार कर रही थी, उनकी चोटी बना रही थी, कंघी से उनकी जो केस को संवार रहे थे। इतने में गोपियों की हई हल्ला की आवाज आई। कृष्ण बोले देखो राधे, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अगर गोपियां देख ली केवल मैं तुमको ही लाया हूं अकेला, फिर दूसरी भी मान करके बैठ गई, फिर तो दिन भर मनाते रहो मनाते रहो, फिर ये महारास नहीं हो सकती हैं, इसलिए यहाँ से चलो। इतने में राधा रानी भी ऐठ गई। बोले मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे रासों से मेरे को उठा करके ले आए थे ऐसे ही मेरे को उठा करके ले जाओ। बोले कंधे में बैठोगे? बोले बैठा लो। बस जब राधा रानी बैठने के लिए गई, वहीं पर श्याम सुंदर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। और गोपियां ढूंढते ढूंढते जब राधा रानी की मूर्छा अवस्था में देखी, राधा रानी को होश दिलाई। बोले एक काम करो, कृष्ण को उनका भजन बहुत ही प्यारा है, उनकी भजन उनकी बहुत प्यारा, चलो हम जमुना किनारा में बैठ करके कृष्ण की कीर्तन करेंगे। सब के सब बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते उसमें एक श्लोक है, ये भगवान की कथा सुनने का कितने महात्मा है। वो एक श्लोक में बोल रही हैं, बोले तब कथा मृता बना इस श्लोक में कथा श्रवण करने का 7 लाभ बताया। बोले कथा श्रवण करने का पहला लाभ क्या है? राधा रानी कहती है, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी कथा नहीं, ये कथा तुम्हारी अमृत है। एक नीति शास्त्र में बताया जो अमृत 4 जगह पर रहता है। बोले कहां पर अमृत का निवास है? बोले अब्धौ विधौ बध मुखे
हरिनाम निवासे। पहला अमृत ये समुद्र में है। जब देवता दैत्यल मिल करके समुद्र मंथन की, ये समुद्र मंथन से ही अमृत निकला। इसलिए एक पक्ष में कह रहे हैं अमृत कहाँ पर, बोले समुद्र में, लेकिन इस संत लोग कहते हैं असली अमृत वहां भी नहीं है। क्योंकि अगर समुद्र में अमृत होता तो आप लोग कोई समुद्र देखे हो? कोई नहीं देखे? देखे हो? आप बता, समुद्र का पानी मीठा ना खारिए? खारा है। बोले अगर समुद्र में अमृत होता तो पानी इतना खारा क्यों? पानी मीठा होता है ना। बोले वहां भी अमृत नहीं। बोले दूसरा अमृत कहाँ पर? बोले चंद्रमा में। बोले कैसे? जैसे गर्मी का समय आए, सूर्य का किरण से हम तप जाते हैं, लेकिन रात में जब चंद्रमा किरण आए उसमें मीठा सा है, उसमें ठंडा सा है। आप देखना दिन भर परिश्रम करते करते थक जाते हैं, रात को सो जाओ, सवेरे उठो, देखना शरीर में फिर चुस्ती आ जाती। कहाँ से आती है? ये चंद्रमा का किरण से। इसलिए जितने आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, कहते वो कहाँ से? बोले ये सब के सब चंद्रमा का किरण से ही प्राप्त होता है। इसलिए अमृत कहाँ पर? बोले चंद्रमा में। लेकिन वैष्णव लोग कहते हैं चंद्रमा में भी अमृत नहीं। बोले क्यों? बोले देखो पूर्णिमा को देखो पूर्ण चंद्र है, लेकिन देखो ना अमावस्या आ जाए, प्रथमा द्वितीया करते करते अमावस्या का दिन ना पूरा अंधकार। कहते अगर उसमें अमृत होता तो फिर ये चंद्रमा तो पूर्ण ही पूर्ण रहता ना, वो तो कोई घटती नहीं। इसलिए वहां पर भी अमृत नहीं है। तीसरी स्थान पर कहते हैं, कहते ये स्त्रियों की बधुओं को, स्त्रियों की मुखार बिंद में अमृत है। जो अमृत को पति लोग पान करते हैं, लेकिन वैष्णव लोग कहते हैं वहां भी अमृत नहीं। बोले क्यों? बोले पति लोग फिर मरते नहीं। फिर पति मरता है क्यों? वो तो अमर हो जाता है ना, लेकिन वहां भी अमृत नहीं। बोले चौथा जगह पर कहाँ अमृत है? बोले जहां पर सर्प का निवास, सांप रहता है, वहां पर अमृत। बोले वहां भी अमृत नहीं। ये गरुड़ जी का आहार ये सर्प है, ये सारे सांप को खा जाता है गरुड़। फिर तो अमर बनते, फिर वो मरते क्यों? फिर इसलिए अमृत प्रमृत कुछ नहीं है। बोले भैया अमृत है कहाँ पर? फिर बोले स्वर्ग में। देवता लोग कहते चलो स्वर्ग में जाएंगे, अमृत पान करेंगे, लेकिन वैष्णव लोग कहते हैं वहां भी अमृत नहीं। बोले क्यों? बोले कब तक स्वर्ग में रहते हैं? बोले जब तक उनका पुण्य खत्म नहीं हो जाता है। पुण्य खत्म होते फिर गिरते हैं। बोले भैया फिर अमृत है कहाँ? बोले अमृत केवल एक जगह पर है। बोले सुधा बहती कंठे भगवत जनानाम। बोले अमृत एक जगह पर है, जो भगवान की शुद्ध वैष्णव है, भगवान की जो शुद्ध भक्त हैं उनकी कंठ में। मतलब है जो शुद्ध भक्त जो भगवान की कथा सुनाते हैं ना, केवल अमृत है, केवल भगवान की कथा में ही असली अमृत, नहीं तो अमृत और कहीं नहीं। इसलिए राधा रानी कहती हैं, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी जो कथा है ना ये अमृत है। इसलिए भागवत का एक नाम है अमर कथा, क्योंकि शंकर जी ये अमर कथा माता पार्वती को उन्होंने अमरनाथ में सुनाए थे, इसलिए इसका नाम अमर कथा। बोले क्यों सुनाए थे? बोले एक समय शंकर जी कहीं सत्संग में गए हुए थे। जब सत्संग में गए थे, एक दिन नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश में पहुंचे। जब कैलाश में पहुंचे, वहां पर घर में माता पार्वती थी, हैं? माता पार्वती थी, इसलिए नारद जी को उन्होंने बड़ी स्वागत की। इतने में नारद जी पूछा, माता जी सब कुशल मंगल है ना? बोले बेटा सब कुशल मंगल है। बोले बताओ कैसे कुशल मंगल? बोले शंकर जी मेरे को बड़े प्रेम करते हैं। कौन प्रेम करते हैं? शंकर जी मेरे को बड़े प्रेम करते। बोले कैसे प्रेम करते हैं? बोले कपड़ा लता दे करके नहीं, गहना दे करके नहीं, क्रीम दे करके नहीं। बोले कैसे? बोले कहीं से भी सत्संग सुन करके आते हैं, उसका बात मेरे को सबसे पहले सुनाते हैं। इसलिए जितने आप पुराण देखोगे
18 पुराण देखोगे, शंकर जी कहते हैं और माँ पार्वती बैठ करके सुनती है। इनका कथा सुनने का सिवाय कोई काम नहीं है, इनकी कोई भी काम नहीं। शंकर पार्वती को दिन रात कृष्ण कथा में ही शंकर पार्वती डूबे रहते हैं। मेरे को सारे एक एक बात सुनाते हैं। इतने में शंकर जी बोले, इतने में नारद जी बोले, माता जी अगर छानबीन की जाएगी ना, उसमें भी कुछ खोट निकलेगा। आप तो कहते हो शंकर जी प्रेम करके तुमको, ऊपर ऊपर से अंदर अंदर से नहीं करते। माँ पार्वती बोले, नारद जी आगे और मत बढ़ा करो, मैंने सुन रखी आप जहां जाते हो ना वो सब जगह पर लड़ाई जगाते हो। हाँ, पति पत्नी बहुत आनंद में रहते हैं, लड़ाई फड़ाई मत लगाया करो। बोले पार्वती में सही सही माता जी कह रहा हूं। बोले क्या कह रहे हो? बोले अब तुमको पता है शंकर जी एक रहस्य बात तुमको नहीं बताई। बोले कौन सा रहस्य की बात? बोले तुमको पता है शंकर जी की और भी एक कोई पत्नी है, प्रेमिका है, तुमको पता है? शंकर जी तुमको सुना है? बोले नहीं। अब देखना माताएं हर चीज को सहन कर लेंगी, लेकिन तुमको पता चलो तुम्हारे पति और किसी स्त्री को प्रेम करते हैं, इसको सहन कर सकता है कोई? अरे हाँ कि ना बोलो, नहीं कर सकते हैं। संसार का सारे दुख कष्ट को सहन कर लेंगे, लेकिन इसको कोई भी सहन नहीं कर सकते। बोले क्या बोल रहे हो? बोले सही बता रहा हूं ना। बोले प्रमाण क्या? बोले आज प्रमाण हो जाएंगे। बोले अब एक काम करो, मान भवन में लेटे जाओ। जब शंकर जी आएंगे उनको 3 बार कसम खिलाना, मेरी प्रश्न का उत्तर दो। 3 बार कसम खिला करके एक ही प्रश्न कर लेना। बोले कौन सा प्रश्न है? बोले उनको पूछना शंकर जी के गले में एक मुंड की माला किसकी है, बस इससे ही सब पता चल जाएगी। ए नारद तो भाग गए वहां से बोल करके, हैं भाग गए। इतने में शंकर जी आकर देखा पार्वती मान भवन में लेटे हुई। शंकर जब हाथ रखे ना पार्वती के हाथ को फेंक दी। बोले मैं तो पहले सोच रही थी आप भोले बाबा हो, पता चला आप बड़े कपटी बाबा हो। बोले क्यों कपटी बाबा? बोले मेरे प्रश्न की उत्तर दो। बोले बताओ कौन सा प्रश्न? बोले 3 बार कसम खा। जब कसम खिलाए, बोले बताओ आपकी गले में ये मुंड की माला किसकी है, जो माला कभी भी आप त्याग नहीं देते हो? बोले पार्वती ये मुंड की माला तेरी। बोले मेरी? मेरे सर तो मेरे शरीर में, आपकी गले में कैसे आ गया? बोले पार्वती तुमको पूर्व जन्म की बात तुम्हें याद नहीं। पूर्व जन्म में तुम दक्ष प्रजापति का बेटी थी, सबसे छोटी सबसे प्यारी बेटी थी तुम पहले, हैं मृगनयनी थी। और तुमको दक्ष प्रजापति तुमको मेरे साथ में शादी कराया था। हाँ शादी कराए थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ तुमको पता है? बोले क्या है? जब पितामह ब्रह्मा जी ये दक्ष प्रजापति को उन्होंने प्रजापति पद में नियुक्त कर दिया, कहते ने प्रभुता पाई और काम अदनाई। जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जिसको तुमने उच्चा पोस्ट दे दिया और उसको अभिमान नहीं हो जाए? एक समय अभी प्रयाग में कुंभ मेला पड़ रहा है ना, एक समय ये प्रयाग में कुंभ मेला पड़ा था। सारे 33 करोड़ देवता आए हुए थे और ये दक्ष प्रजापति जानबूझ करके लास्ट में आया। जब आया सबके सब देवता खड़े होकर के स्वागत की, किम प्रजापति है। लेकिन दक्ष प्रजापति देख रहा था मेरे को कौन स्वागत करता है कौन स्वागत नहीं करता है, ऐसे ऐसे कर देख रहा था। देखा सारा दुनिया तो खड़े होकर के स्वागत की, लेकिन 2 व्यक्ति खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और एक शंकर जी। इतने में दक्ष प्रजापति बोले ब्रह्मा जी मेरे पितामह हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरे दामाद है और सबसे प्यारी सबसे सुंदर जो मृगनयनी ब्रह्मा जी बोलने पर मैंने ये शंकर जी को मैंने दिया है। मैं तो पहले देना ही नहीं चाह रहा था ये अघोरी को, हैं जो शमशान में रहता है, भूत पिशाचों को साथ में रहता है, शरीर में बभूति, कहाँ के बभूति लगाता है? शमशान के बभूति लगाता है, हैं? इसलिए नष्ट चौचा मूढ़ा धिया। शंकर जी को ऐसे बंदर जैसे लाल लाल आंख वाले देखो कैसे बैठे हुए निर्लज में। शंकर जी को तो गाली के ऊपर गाली दे रहा था।
लेकिन इस शंकर जी मुस्कुरा रहे थे। अगर आप किसको गाली दो, अगर कोई व्यक्ति मुस्कुराता है क्या होगा वो? और ज्यादा गुस्सा आएगा ना। बोलिए निर्लज भैया को मैंने गाली दे रहा हूं, लेकिन ये हंसते जा रहा है, मुस्कुराते जा रहे हैं। खैर तो शंकर जी को गाली दिया। जितने शंकर जी के भक्त होंगे, नष्टाचार मूढ़ दिया, शरीर में राख मलते होंगे, भूत पिशाच को साथ गाली को पर गाली दे रहे थे, लेकिन इस शंकर जी कुछ भी नहीं बोले। अगर तीसरे नेत्र अगर शंकर जी खोलते हैं ना, ये विश्व ब्रह्मांड को जला करके राख कर सकते हैं, लेकिन इस शंकर जी कुछ भी नहीं बोले और वहीं से उठ करके चले गए। अभी प्रश्न होता है, हाँ ध्यान से सुनो, शंकर जी क्यों नहीं खड़े हुए? अपना बेटी तो दिया ना, ससुर मतलब पिता है, एक बार खड़े हो जाते तो क्या बुराई था? लेकिन इस शंकर जी खड़े होकर स्वागत क्यों नहीं किया? हाँ ध्यान से सुनो, क्या कारण है? जो शंकर जी ये कौन है? कहते ये वैष्णव नाम यथा संभव, भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा हैं। कहते जो उत्तम अधिकारी वैष्णव है, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में भगवत दर्शन करते हैं। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है। दक्ष प्रजापति का हृदय में जो परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हुए, शंकर जी उनको दर्शन की और उनको उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन दक्ष प्रजापति शंकर जी की इतने जो उच्च भावना को वो समझ नहीं सके, शंकर जी की हैं समझ नहीं सके। और दूसरा कारण है, जब भगवान के चरण में कोई प्रणाम कर लेते हैं ना, हैं जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से पूरी जैसे पेड़ हरा भरा रहती है, जैसे मुंह में आहार दो सारे इंद्रिया सजीव रहता है। जब हम भगवान श्री बांके बिहारी जी को प्रणाम करते हैं, उनकी अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है। जब उनको प्रणाम कर लो, कहते ना, जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसको ऊपर में हरि की कृपा हो जाती है, उसको ऊपर में सभी का कृपा हो जाती है। इसलिए शंकर जी की जो इतने उच्ची भावना को दक्ष प्रजापति समझ नहीं सका, उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया, उन्होंने अभिशाप दे दिया। इसलिए माता जी फिर शंकर जी को अपमान करने के लिए फिर दक्ष प्रजापति कनखल में यज्ञ किया, दुनिया को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को नहीं दिया। माता पार्वती वहां पर जब देखा सभी की यज्ञ भाग है, लेकिन मेरी पति जी का कोई यज्ञ भाग नहीं, फिर माता सती ने वहां पर शरीर को त्याग दिया। बोले हे सती, हे पार्वती, एक जन्म नहीं कितने जन्म से तुम ये शरीर को त्याग करती आ रही हो, लेकिन तू बड़ी मेरी प्यारी हो। जब मैं कथा सुनाता हूँ एक मन से तुम ये कथा सुनती हो, इसलिए जब जब तुम ये शरीर त्याग देती हो, तेरे सर को मैं अपना गले में माला रूप में धारण कर लेता हूँ। पार्वती बोली प्रभु, पहले तो मैं सोच रही थी आप कोई छोटी मोटी कपटी हो गए, पता चला आप बहुत बड़े कपटी हो। बोले क्यों, फिर क्या हो गया? बोले ये बताओ, ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान कर दिया, मर नहीं रहे, हमें मरती जा रही, मैं मरती जा रही। हाँ देखो कथा की कितने महिमा। शंकर जी बोले पार्वती, जब से मैंने ये भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान की, तब से मैंने अमरत्व को प्राप्त की। बोले प्रभु मेरे को भी सुना दो, हम मर नहीं रहे हो, मैं मरती जा रही हूँ, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, कितना आनंद आएगा। हमें मरती रहेंगे, मर नहीं रहेंगे। बोले चलो मैं तुमको अमरनाथ में कथा सुनाऊंगा। बोले आंख बंद करके सुनाऊंगा, ओंकार भरते रहना। जब शंकर जी कथा श्रवण कराए और माता पार्वती बोले बड़ी प्यारी कथा, उसको आगे बोलो क्या हुआ क्या हुआ। करते 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 बीच में माता पार्वती सो गई और एक तोता बैठ करके कथा श्रवण कर रहा था। उसने देखा माता जी तो सो गई, मैया की हुंकार भरना बंद हो गई। फिर शंकर जी कथा को बंद कर देंगे, मेरी कथा भी अधूरी रह जाएगी। तोता भी हुंकार भरने लगा, बोले बड़ी प्यारी कथा। उसको आगे क्या हुई, उसको आगे बोलो। शंकर तो भोले बाबा है ना, वो सुनाते 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 जा रहे हैं।
जब कथा विश्राम हो गई, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, मैया जग गई। बोले उसको बाद में किया? बोले कथा तो विश्राम हो गई। बोले नहीं, अभी तुम तो सुन रही थी। बोले नहीं प्रभु, मैं सो गई थी। शंकर जी ने देखा ये अमर कथा, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति सुनेगा तो अमर बन जाएगा, अगर वो अमर बन जाएगा क्या होगा? दुनिया के लिए हानिकारक। शंकर जी ने देखा कौन ये कथा को सुनी, देखा है कि तोता बैठ करके कथा श्रवण कर रहा था। शंकर जी उठाया त्रिशूल और मारने के लिए तोते को पीछा की। वो तोता उड़ते जाए, शंकर पीछा नहीं छोड़ रहे। ऐसे करते 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 जब बद्रीनाथ में पहुंचे, वहां पर व्यास देव भी अपना पत्नी को भी यही भागवत कथा सुना रहे थे। कभी कभी माताएं ना ऐसे मुंह खोल करके श्रवण करती हैं। इतने में तोता जा करके बिटका की गर्भ में प्रवेश कर गया। इतने में शंकर जी हफ्ते हफ्ते पहुंचे। बोले तोता गायब कहाँ हो गया? व्यास देवज ने पूछे, शंकर भोले बाबा कहाँ से भागते भागते आ रहे हो? शरीर से पसीना पसीना बह रहा है। बोले बड़ा अमंगल हो गया। बोले क्या हो गई? बोले एक तोता ने अमर कथा सुन ली। बोले अमर कथा का मतलब क्या? बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। बोले आप सचमुच से भोले ही हो। शंकर जी को भोले कहते हैं ना, आप स्वयं कहते हो ये अमर कथा जो सुनेगा मरेगा नहीं, ये कथा सुनी कि नहीं? बोले हाँ सुन ली। बोले जो सुन ली वो तो अमर हो गया, फिर उसको मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो? बोले भैया अभी तक तो मेरी याद ही नहीं था, अभी तक तो मेरी याद ही नहीं थी। आप भी देखना कभी कभी कोई चीज तुम्हारे शरीर में रखा हुआ, लेकिन पूरा घर को ढूंढ रहे हैं, ये कहाँ है कहाँ है कहाँ है। इसलिए शंकर जी ने देखा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम। भागवत कथा कौन श्रवण कर सकता है? जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ। बोले ये तोता ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य की? जब शंकर जी ने ध्यान लगाए, उन्होंने देखा सचमुच से ये तोता पूर्व जन्म में बहुत पुण्य की, बहुत पुण्य किया है। बोले कौन सा पुण्य किया तोता ने? कहते जो तोता है ना, ये तोता कोई साधारण तोता नहीं। जिस तोते को राधा रानी अपना हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी। एक दिन राधा रानी कृष्ण विरह में एक 4 लाइन का उन्होंने श्लोक को पढ़े, और वो तोता ने वो श्लोकों को रट लिया। रटते हुए एक दिन अपना स्वभाव वशतः वो तोता उड़ते 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 चला गया नंदगांव, और एक वृक्ष में बैठ करके बोले राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो
राधा रानी की जय। बड़ी सुंदर राधा रानी की कृष्ण की कीर्तन कर रहा था, इतने में कृष्ण ने चौंक पड़े, भैया राधा जी की गले की आवाज से इतने सुंदर भजन को कौन गा रहा है। देखे कि तोता बैठ करके कृष्ण जब उसको बुलाया, वो तोता उड़ते हुए आया और कृष्ण का हाथ में बैठ गया। बोलो बोलो अभी तो क्या बोल रहा था। तोते ने 4 लाइन का एक संस्कृत श्लोक को बोला, एकदम राधा रानी की गले की आवाज जैसे। बोले वाह बड़ी सुंदर तोता है। उनने एक सोने का पिंजरा बनाया और उसका अंदर में धर दिए। अभी राधा रानी कृष्ण बड़ी विरह, मेरी तोता कहाँ उड़ गया। उनकी एक सखी थी, वो सखी को बोले देखो तो मेरी तोता कहाँ पर है। वो सखी ढूंढते ढूंढते जब आए नंदगांव में, देखा कृष्ण तोते को हाथ में बैठा कर रखे, बड़े लाड़ लड़ा रहे हैं, अनार की दाना खिला रहे हैं, राधा जी का नाम को पाठ पढ़ा रहे हैं। लोग बोलो तो राधे राधे। वो तोता भी बड़ा मीठा मीठा बोल में कहते राधे राधे। इतने में वो जो माधुरी का सखी बोले हे श्याम सुंदर, ये तोता हमारी किशोर जी की तोता है, ये उड़ते हुए आ गया। कृष्ण बोले अगर तुम्हारी किशोर जी की पालता तोता फिर बुलाओ, अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए तुम्हारे हाथ में बैठ जाए फिर समझूंगा तुम्हारे तोता पर ले जाना। बोले हे श्याम सुंदर, तेरा नाम ही कृष्ण। कृष्ण मतलब क्या? क्री, क्री मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना। हाँ, जो विश्व ब्रह्मांड का अपना तरफ में जो आकर्षण करने वाले, हे श्याम सुंदर, जगत में ऐसे कौन सा प्राणी हो एक बार तेरे हाथ में बैठ जाए, तुम उसको प्यार करो, उसकी अनार की दाना खिलाओ, तेरे को छोड़ सकता है? बोले भैया तोता मेरे, फिर तू जा। अरे मैया जसोदा को पास में जाती, बोले मैया मैया हमारी किशोर जी की पालता तोता उड़ते हुए आ गया और श्याम सुंदर पकड़ करके दे नहीं रहा है। बोले कोई चिंता मत करो, कृष्ण जब गोचारने के लिए जाएगा ना पीछे से भेज दूंगी। जब कृष्ण गोचारने के लिए गए, फिर कृष्ण ने मैया जसोदा तोते को फिर श्री राधा जी को पास में भेज दिया। इसलिए राधा रानी जिसको कुंज में, सुंदर कुंज में निवास करने वाले राधा ने कभी कभी तोते को कृष्ण मान करके चुंबन करती थी। इसलिए कृष्ण का जो अधरामृत है वो तोते का चोंच में लगा हुआ। हम गतकल्य श्रवण करेंगे, आसंता कल श्रवण करेंगे। जब 88,000 ऋषि लोग थे, 100 साल 200 साल 500 साल के बड़े बड़े जटाजुधारी, लेकिन कथा किसी से नहीं, सबसे जो छोटा बच्चा श्री सुखदेव गोस्वामी नंगे धरेंगे उससे कथा सुने। बोले क्यों? बोले वो कोई साधारण श्री तोता नहीं, ये राधा रानी के पालता तोता है, पालता तोता है। इसलिए जब शंकर जी ने ध्यानस्थ हुए ये तोता कौन है, ये कथा को सुने शंकर जी, अपना दिव्य ध्यान से सब कुछ दर्शन किया। बोले मेरी कथा सुनाना सार्थक कथा हो गया। क्यों? जब भगवान कृष्ण ये जगत छोड़कर गए, सबको लेकर गए, लेकिन ये तोते बोले भैया मेरे को भी ले चलो। बोले नहीं, बोले तुमने हमारी सारी लीलाओं को दर्शन की, अगर तुम चले जाओगी तो फिर बाद में ये कथा को मेरे को श्रवण कराएगा। इसलिए केवल उन्होंने इसी तोते को छोड़कर गए। इसलिए शंकर जी ने देखा यही तोता ही भविष्य में ये भागवत कथा सबको सुनाएगा। इसलिए शंकर जी प्रणाम करके वहां से शंकर जी चले गए। देखो ये कथा की कितने महत्व समझो। शंकर जी स्वयं कहते हैं जो सत्यम शिवम सुंदरम, कहते मैं ये कथा सुन करके ही मैंने ये अमरत्व को प्राप्त की।
कहते माता स्वयं जगदम्बा जगत जननी, वो स्वयं कहती हैं तब तक ये शरीर को मैं छोड़ती रही जब तक मैंने ये भागवत कथा नहीं सुनी, जब तक मैंने भागवत कथा सुनी नहीं सुनी। इसलिए देखो अगर हम भी कथा सुनेंगे ना, हम भी जगत में अमर बन जाओगे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बैठो कल कथा सुनो। और सचमुच से कथा श्रवण करते करते जब 7 दिन हो गई, गोलोक वृंदावन से विमान आया। सुखदेव गोस्वामी बड़ी सुंदर एक सखी रूप धारण करते हुए रथ में बैठे और भूर भुव मोहजना और सत्य लोक पार करते हुए सीधा गोलोक वृंदावन चले गए हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, इन्होंने कुछ भी नहीं की, केवल कथा ही तो सुनी। और ये कथा सुनते सुनते कहाँ चले गए? गोलोक वृंदावन चले गए। ब्रह्मा जी बोले आज से नित्य निरंतर यहाँ पर भागवत कथा होनी चाहिए। समझो ये कथा की इतने महत्व है, ठीक है ना। इसलिए ये कथा श्रवण करने से पहला फल क्या है? अमर बनोगे। दूसरा फल क्या है? 2 मिनट और सुन लो। दूसरा फल है जीवन में शांति और सुख मिलेगा। इसलिए कहते तब कथा अमृतम तप्त जीवनम है। तप्त जीवनम मतलब क्या है? किसको ऊपर से पूछे ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक। अंदर की बात किसको पूछे? कोई ठीक हो? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी। एक व्यक्ति का दुख गिनोगे ना खुद भी दुखी हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी कहती है ये कथा सुनने से क्या होगा? जीवन का सब दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी। इसका प्रमाण देखो, जैसे हम कथा श्रवण कर रहे हैं, संसार में सब दुखी दुखी है, लेकिन बताओ आपका संसार का कोई दुख तुमको याद है? अभी आपका कोई दुख तुमको याद है? कोई दुख कष्ट याद नहीं। क्यों? बोले जो ये भागवत कथा श्रवण करते हैं साक्षात श्री बांके बिहारी और राधा रानी की गोद में बैठे हो। काली हो जाए एक बार, ठाकुर जी की गोद में बैठे हो भैया। जब तक यहाँ पर बैठे रहोगे ना सारे दुख कष्ट को भूले हुए रहोगे। इसलिए कहते थे दुख में सुनने से सब दुख तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तीसरा लाभ क्या? बोले पूर्व जन्म का जितने पाप है सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। बोले चौथा लाभ क्या है? कहते ना श्रवण मंगलम मंगल भवन अमंगल हरि। भगवान की कथा सुनने से जीवन का सारे अमंगल दूर हो जाएगी। श्री मतलब होता है लक्ष्मी। अब बता पैसा कहाँ पर? ठाकुर के चरण में था ना। श्री मतलब शोभा, श्री मतलब सौंदर्य। भगवान की कथा से ये सब कुछ तुमको प्राप्ति होगी। दा मतलब होता है संसार का जो बंधन, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए श्री राधा रानी कहती हैं जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है। कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, लेकिन राधा रानी कहती हैं सबसे जो बड़ा जगत में दाता कौन है? बल्कि ये श्रीमद् भागवत कथा को जो दान कर रहे हैं जगत में, ये सबसे बड़ा दानी, इनसे बड़ा दानी जगत में कोई नहीं। एक बार आप लोग ताली बजाओ, क्योंकि जिन लोगों ने ये कथा को व्यवस्था की है आप लोग के लिए, जो लोग बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर ऊपर में प्रसाद बन रहा है, जिन लोगों ने ये कथा की व्यवस्था की, कहते ये जगत में सबसे बड़ा दानी यही। समझ रहे हो कि नहीं? अभी महाप्रयाग में कुंभ चल रहा है, माघ महीना, मकर संक्रांति, कितने बढ़िया दिन। और आज का दिन से भागवत आप सुन रहे हो, इससे बड़ा पुण्य जगत में कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा पुण्य ये है, ठीक है ना। इसलिए अभी हम कथा को ही विश्राम दे देते हैं, लेकिन कल कितने बजे आओगे? ऐसे नहीं केवल जब प्रसाद का समय होगा धीरे धीरे आओगे, नहीं। और हमारे बड़े गुरुजी कहते थे कथा में अकेले नहीं, परिवार को लाओ। कथा में गुरुजी कहते थे कम से कम कथा 10-10 भक्तों को लेकर के आना, क्योंकि आप जिनको लेकर के आओगे ना उनको जो भक्ति पुण्य मिलेगी, लाने वालों को आधार मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कल, और यहाँ तो प्रसाद की व्यवस्था है ही है,
इसके लिए तो कोई चिंता है ही नहीं। बस माताओं का सबसे बड़ा सर दर्द है घर में भोजन, लेकिन भोजन तो यही पर है, ठीक है ना। इसलिए सबको लेकर के आना और प्रसाद पाना और बड़े आनंद से कथा श्रवण करते हुए जाना। 3 बजे आ जानी चाहिए, ठीक है ना, कोई लेट नहीं करना, ठीक है। हाँ हेलो, जय श्री राम। देखिए श्री माता बहनों को सूचना दी जाती है 10 फरवरी को जो हम कुंभ का स्नान कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसमें शुल्क 1200 का पहले 1200 था, 1600 रुपये कर दिया गया है। ट्रेन द्वारा था वो 1200 रुपये। अब हम आपको बस द्वारा ले आएंगे कुंभ और अयोध्या। उसमें खाने पीने की रहने की सभी व्यवस्था हमारी होगी, और भोजन में भजन करना है वहां पहुंच के। और सभी माता बहनों से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द अपनी टिकट उपलब्ध कराएं। 10 फरवरी को कुंभ स्नान करने का हमने जो संकल्प किया है वो पूर्ण करने के लिए तारीख है 10 तारीख। जैसे गुरु महाराज के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की जो यात्रा हमने संपन्न कराई है आपके करम कमल से, आशीर्वाद से, आज वो यात्रा भी हमारी संपन्न हो गई 12 ज्योतिर्लिंगों की। अब हमने कुंभ और हमने अयोध्या के दर्शन कराने का भी प्रयास किया है। सभी माता बहनों से प्रार्थना है, पहले ट्रेन से था 1200 रुपये, अब 1600 रुपये का शुल्क रखा हुआ है, और खाने रहने की व्यवस्था सब अपनी हुई। एक बार ताली बजा। इतने काम पैसा में कोई ले नहीं आ सकते हैं। कितना पैसा है? 1400 रुपया, 1600 रुपया में बस में जाना, अयोध्या प्रयाग दर्शन करना, फिर वापस आना, फिर प्रसाद रहने का एक चकाचक। और क्या पहले हमने जो यात्रा कराई थी 1100 रुपए में सोमनाथ, द्वारकाधीश और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराई थी। फिर हमने उत्तराखंड की यात्रा कराई 3 धामों की 5000 रुपए में। फिर हमने दिल्ली से नेपाल, अयोध्या, बनारस और गोरखधाम मंदिर और पशुपतिनाथ 6300 रुपए कराई। और फिर हमने महाकाल, उज्जैन, ओमकारेश्वर, ब्रह्मदेव, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर 7100 रुपए कराई। अभी यात्रा कराई है दिल्ली से हमने श्री सेलम, जो हैदराबाद में भगवान का मल्लिकार्जुन मंदिर है वहाँ, और तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी और रामेश्वरम और वैद्यनाथ भगवान जो झारखंड में है। हमने 13,500 रुपए 15 दिन के लिए भोजन, रहना और किराया करने। वृंदावन बिहारी लाल की बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, धन्यवाद आप लोगों को। जो बहुत जना जाना चाहते हैं माता बहन, वो 1600 बस लोग देख के जा सकते हैं। 10 तारीख को ये गाड़ी रात को 8-9 बजे आरम्भ होगी, और 3 दिन का हमारा यह रहने की व्यवस्था है। 11, 12, 13 को हम वापसी और 7 दिन निकले करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सब खड़े हो जाए, प्रभु जी के भजन गाएंगे, और भजन और सबके सब प्रसाद लेकर के जाएंगे, ठीक है ना, सब प्रसाद लेकर। बिहारी लाल की दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, सावरिया सावरिया
बना दिया मसारा बना दिया सावरिया तेरी यारी दीवाना बना दिया सावरिया तेरी यारी दीवाना बना दिया उनकी धर्मपत्नी साथ में है और आपकी कृपा अनुसार ये आए हुए हैं। आज की भोजन की व्यवस्था इन्होंने बनाई। इनके लिए एक बार ताली बजाओ। सब इनके लिए इधर आ जाए। पत्नी कहाँ है? घरवाली कहाँ है? अरे इनकी घरवाली कहाँ है? इधर आ जाओ। अरे घरवाली ढूंढनी पड़ेगी भाई का। जय श्री राम। इधर आ। उसको बैठा। भागवत के सामने शादी हो रही है। कितना अच्छा सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। आगे गुरु जी के आज असली शादी हो रही है। तुम पहला हाँ देखो भागवत कथा में एक अन्न का दाना अगर कोई देता है, भगवान कहते हैं इसी जीवन की बात छोड़ दो, किसी जीवन में भी घर में अन्न वस्त्र का अभाव नहीं पड़े, कभी नहीं पड़ेगा। भागवत कथा में देने का इतना महत्व है। इसलिए ठाकुर जी खूब आपको शांति सुख दे और खूब लक्ष्मी दे और ऐसे ही भगवान की सेवा करते रहो, ठीक है ना? हर जीवन में खुश आनंद हो जाएगा। जय श्री राम। अब खड़े रहो, कहीं खड़े रहो, आरती करना अपना। बाबा के